वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी के सफ़र में कुछ लम्हे ऐसे भी आते हैं जब इंसान खामोश तो रहता है मगर अंदर ही अंदर बहुत कुछ बोल रहा होता है। बाहर मुस्कुराहट होती है मगर दिल के किसी कोने में एक बोझ सा रखा होता है। इंसान अपने रोज़मर्रा के काम तो करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, मगर रूह कहीं पीछे रह जाती है, जिससे इस वक्त ख़ास तौर पर कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग गुज़र रहे हैं। क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो मज़बूत नज़र आते हैं मगर इनकी मज़बूती के पीछे एक लंबी कहानी होती है। ये लोग कम बोलते हैं मगर गहराई से सोचते हैं। ये लोग शोर नहीं मचाते मगर हालात का मुकाबला खामोशी से करते हैं। कैप्रिकॉनियंस की फितरत में मेहनत, ज़िम्मेदारी और बर्दाश्त शामिल होती है। ये वो लोग होते हैं जो अपने हिस्से से ज़्यादा बोझ ही उठा लेते हैं और फिर भी शिकवा नहीं करते। मगर जब आजमाइशें तवील हो जाएं तो दिल भी थकने लगता है, जहन में सवाल आते हैं, फ़ैसले भारी महसूस होने लगते हैं और इंसान सोचता है कि आखिर सब कुछ ठीक होने के बावजूद दिल मुतमईन क्यों नहीं। यही वो मुकाम है जहां इंसान ख़ुद को रोक कर सुनना होता है, क्योंकि कभी कभी मसला हालात में नहीं बल्कि हमारी अंदरूनी थकन में होता है। कैप्रिकॉनियंस अक्सर अपनी थकन को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो समझते हैं कि बस थोड़ा सा और सब्र कर लें, बस थोड़ी सी और कोशिश कर लें, मगर हकीकत यह है कि रूह भी आराम मांगती है, दिल भी तवज्जो चाहता है, और जब इंसान खुद को वक्त नहीं देता तो बेचैनी खुद रास्ता बना लेती है। इस बेचैनी की वजह से कभी माली दबाव ज़्यादा महसूस होता है, कभी काम में रुकावटें बढ़ जाती हैं, कभी छोटी छोटी बातें दिल पर असर करने लगती हैं, और कभी बगैर किसी वाज़ेह वजह के तबीयत बोझल रहती है। ऐसे में कुछ लोगों को लगता है कि शायद किसी की नज़र लग गई है या शायद किस्मत साथ ही नहीं दे रही, मगर असल बात यह होती है कि ये एक अबूरी मरहला होता है, एक ऐसा मोड़ जहां इंसान को लड़ने की बजाय खुद को संभालना सीखना होता है। क्योंकि कैप्रिकॉनियंस जब संभल जाएं तो फिर इनकी रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। यही वो वक्त होता है जब इंसान को अपनी ज़िंदगी को सादा करना चाहिए, गैर ज़रूरी बहस, फजूल सोच और बेजा तवक्कुआत से ख़ुद को आज़ाद करना चाहिए, क्योंकि जितना दिल हल्का होगा इतना ही रास्ता साफ़ होगा। इसीलिए सबसे पहली अमली बात यह है कि दिल के बोझ को बांट दिया जाए, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दी जाए। खामोशी से दिया गया सदका दिल के अंदर जमी हुई घबराहट को पिघला देता है, क्योंकि देना सिर्फ माल देना नहीं होता, ये अपने दिल को वुसअत देना होता है। कैप्रिकॉनियंस के लिए ये अमल बहुत असर रखता है, क्योंकि जब ये लोग देते हैं तो पूरे यकीन के साथ देते हैं। इसी के साथ ज़ुबान को इन अल्फाज का आदी बनाया जाए जो दिल को सहारा देते हैं। रब को याद करना, अल्लाह से मदद मांगना, इसी पर भरोसा करना, क्योंकि जब इंसान अपने इख्तियार की हद को पहचान लेता है तो बेचैनी खुद ब खुद कम होने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता दिल में ये एहसास पैदा होता है कि सब कुछ एक साथ ठीक ना भी हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद को संभाल सकता हूँ, मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, मैं झगड़ों से दूर रहूँगा, मैं अपनी तवज्जो अपने काम पर रखूँगा। क्योंकि कैप्रिकॉनियंस की असल ताकत फोकस होती है। जब ये लोग अपनी तवानाई को बखेरने की बजाय एक समत में लगा देते हैं तो फिर नताइज खुद रास्ता बना लेते हैं। इसी दौरान कुछ लोगों के लिए नए रास्ते के इशारे मिलने लगते हैं, कहीं से हौसला अफजाई होती है, कहीं से उम्मीद की बात सुनने को मिलती है, और इंसान को महसूस होता है कि जो वक्त रुकावट का था वो आहिस्ता आहिस्ता सीखने का वक्त बन रहा है। यही वो मरहला है जहां कैप्रिकॉनियंस को खुद को महदूद रखना सीखना चाहिए, अपनी चादर को देखकर कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही हिकमत इन्हें ज़हनी दबाव से बचाती है। जब इंसान अपनी हद में रहकर चलता है तो दिल पर बोझ कम हो जाता है और सुकून खुद ब खुद रास्ता बना लेता है। आखिर में बस यही बात समझने की है कि हर मुश्किल मुस्तकिल नहीं होती, हर रुकावट के पीछे एक दनाई छुपी होती है, और कैप्रिकॉनियंस जो कि अंदर से मजबूत होते हैं, इसीलिए जब वो इस पैगाम को समझ लेते हैं तो फिर न सिर्फ खुद संभल जाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाते हैं। और अब आखिर में मैं चाहूँगा कि हम सब एक लम्हे के लिए दिल को खामोश करें और ये दुआ करें, ए रब्बे करीम, हमारे दिलों को सुकून अता फरमा, हमारी बेचैनियों को राहत में बदल दे, हमारे रिज़्क़ में बरकत, हमारे फ़ैसलों में दानाई और हमारे कदमों में इस्तकामत अता फरमा। हमें आजमाइश में शिकवा नहीं बल्कि शुक्र नसीब फरमा। हमें इतना
مضبوط بنا دے کہ ہم ٹوٹ کر بھی بکھرے نہیں، اور اتنا نرم بنا دے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانی بن سکیں۔ یا اللہ پاک ہمارے حال کو بہتر فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ رکھ، اور ہمیں وہ سکون عطا فرما جو صرف تو ہی دے سکتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔